प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में भारतीय समुदाय ने कर्या संबोधित कया में दुनिया की भलाई खातर हाँ संकल्पबद्ध। देश भर में आज मनाया जा रही है जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश रा शहडोल में जनजातीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित कया जनजातीय समुदाय रा प्रयासा सु ही देश में वन संरक्षण तो वियो है काम। बिरसा मुंडा री जयंती रे मौके संसद भवन परिसर में राखी जो जलसो। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बिरसा मुंडा ने दीना श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री देशवासियों ने जनजातीय गौरव दिवस की दीना शुभकामनाएं। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान जलसा ने कर्या संबोधित के आदिवासी समाज की कला संस्कृति और शिल्प ने संरक्षित कर्या जाबारी जरूरत। और सरदार शहर में बेबड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी करी आपरा प्रत्याशी की घोषणा। केंद्रीय चुनाव समिति इन सीट माले अशोक कुमार पीचा ने दीनो टिकट। खबरां में आपरो घणो घणो स्वागत। खबरां विगतवार। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली रमाए भारतीय समुदाय रे लोगों ने संबोधित करता थका कया कि मैं दुनिया की भलाई खाता संकल्प ले रखा हाँ। वे कया कि भारत वन सन वन वर्ल्ड वन ग्रीड रो मंत्र दिनो है। जलवायु परिवर्तन से निपटपा खातर भारत मिशन लाइफ रो समाधान भी दिनो है। भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को देखें तो ये शब्द नहीं है, ये हमें सच्चाई नजर आती है, सटीक बैठता है। समंदर की विशाल लहरों ने भारत और इंडोनेशिया के संबंधों को लहरों की तरह ही उमंग से भरा है, जीवंत रखा है। कभी थकान महसूस नहीं हुई, वो लहरें जैसे चलती रहती हैं, हमारा नाता भी वैसा ही जीवंत रहता है। एक समय था जब कलिंग मेदांग जैसे साम्राज्यों के माध्यम से भारत का दर्शन, भारत की संस्कृति इंडोनेशिया की धरती तक पहुंची। आज एक ये समय है जब भारत और इंडोनेशिया 21वीं सदी में विकास के लिए एक दूसरे के साथ कंधे से कंधा मिलाकर काम कर रहे हैं। इंडोनेशिया की जमीन ने भारत से आए हुए लोगों को प्यार से एक्सेप्ट किया, उन्हें अपने समाज में सम्मिलित किया। इसी वजह से आज आप सभी इंडोनेशिया के विकास और समृद्धि में अपना योगदान दे रहे हैं। हमारे बहुत सिंधी परिवार यहां रहते हैं और भारत से आए हुए हमारे सिंधी परिवार के भाई बहनों ने यहां के टेक्सटाइल सेक्टर में, स्पोर्ट्स गुड सेक्टर में, इतना ही नहीं फिल्म और टीवी इंडस्ट्री में भी काफी कुछ कंट्रीब्यूट किया है। गुजरात से जुड़े हुए काफी लोग यहां हैं। जेम्स, डायमंड्स, माइंस, इवन खेती, किसानी, उसमें भी वो लोग नजर आते हैं। भारत से आए हुए इंजीनियर्स, चार्टर्ड अकाउंटेंट्स, प्रोफेशनल्स इंडोनेशिया के विकास के
सहयात्री बने हुए हैं। कितने ही तमिल भाषी कलाकार यहां की संस्कृति, यहां के आर्ट्स को और समृद्ध करने में अपना योगदान दे रहे हैं। देश भर में आज जनजातीय गौरव दिवस मनायो जा रह्यो है। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश शहडोल में राखी जा जनजातीय सम्मेलन में बोलता था कहा कि जनजातीय समुदाय रा संघर्ष और प्रयास तो ही देश में जंगला ने बचायो जा सक्यो है। वह आदिवासी समाज खातर पहले वाला प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी का निसु कर्या गया कामकाज री बड़ाई कर्या। अधिकांश जनजातीय क्षेत्र वन एवं खनिज संपदा से समृद्ध रहे हैं। हमारे आदिवासी भाई बहन प्रकृति पर आधारित जीवन यापन करते हैं और सम्मान पूर्वक प्रकृति की रक्षा भी करते हैं। ब्रिटिश हुकूमत के दौरान प्राकृतिक संपदा को शोषण से बचाने के लिए जनजातीय समुदाय के लोगों ने भीषण संघर्ष किए थे और अनगिनत लोग शहीद भी हुए थे। उनके बलिदान से ही वन संपदा का संरक्षण काफी हद तक संभव हो पाया है। आदिवासी समाज का विकास पूरे देश के विकास से जुड़ा हुआ है। इसीलिए आज जिन प्रकल्पों का आरंभ किया गया है वो सभी राष्ट्रीय महत्व के हैं। देवियों और सज्जनों, मध्य प्रदेश के भी एक सपूत है। अखिल भारतीय स्तर पर जनजातीय समाज के कल्याण के लिए ऐतिहासिक योगदान दिया है। मध्य प्रदेश में पले बड़े पूर्व प्रधानमंत्री श्रद्धेय अटल बिहारी वाजपेयी जी जो प्रधानमंत्री थे तो उन्होंने जनजातीय कार्य मंत्रालय का गठन किया था। बिरसा मुंडा री जयंती रे मौके आ संसद भवन परिसर रमाए जलसो राखीजो। इन रमाए उपराष्ट्रपति या राज्यसभा रा सभापति जगदीप धनखड़ और लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला बिरसा मुंडा री मूर्ति माला चढ़ा श्रद्धांजलि दीना। इनके अलावा संसदीय कार्य मंत्री प्रहलाद जोशी, राज्य मंत्री वी मुरलीधरन समेत कई केंद्रीय मंत्री, सांसद और जाने माने लोग मौजूद रहा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी देशवासियों ने जनजातीय गौरव दिवस की शुभकामनाएं देना है। प्रधानमंत्री अपना संदेश में भगवान बिरसा मुंडा ने नमन करता थका गया है कि राजनीतिक आजादी रा महानायक ही नहीं वे बल्कि आध्यात्मिक और सांस्कृतिक ऊर्जा रा संवाहक भी है। भगवान बिरसा मुंडा समेत करोड़ों जनजातीय वीरों के सपनों को पूरा करने की दिशा में आगे बढ़ रहा है। जनजातीय गौरव दिवस के जरिए देश की जनजातीय विरासत पर गर्व और आदिवासी समाज के विकास का संकल्प इसी ऊर्जा का हिस्सा है। देश के विभिन्न क्षेत्रों में आदिवासी स्वतंत्रता सेनानियों को समर्पित ऐसे ही अनेक म्यूजियम बना रहा है। साथियों, पिछले 8 वर्षों में हमारे जनजातीय भाई बहन देश की हर योजना के, हर प्रयास के प्रेरणा भी रहे हैं और आरंभ में उनका स्थान भी रहा है। राज्यपाल कलराज मिश्र कहा है कि आदिवासी क्षेत्र में पुरानी परंपरा और भारतीय संस्कृति आज भी जीवंत दिखाई दी है। राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान जलसा में बोलता थका राज्यपाल कहा कि आदिवासी समाज की कला, संस्कृति और शिल्प रो व्यापक स्तर वाले बचाव करो जानो चाहिए। राज्यपाल वन धन योजना में सबूबत्ती फायदो ले वाला जिला परियोजना प्रबंधका ने सम्मानित भी कर्या। सरदार शहर में वेबाड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेकर भारतीय जनता पार्टी अपना उम्मीदवार की घोषणा कर देनी है। भारतीय जनता पार्टी की केंद्रीय चुनाव समिति इन सीट माले अशोक कुमार पिंचा ने टिकट दीनो है।
जोधपुर में एक प्रतिनिधिमंडळ शहर प्रमुख शिक्षण संस्थाना शिक्षका वकीला सिविल सोसायटी आधारित संगठना पढ़णिया और माँ बापा साथ उच्च शिक्षा स्तर जानवा खातर सर्वे कर्यो है। इन प्रतिनिधिमंडल रमाय यूएसए रा उच्चतम न्यायालय रा न्यायाधीश माइकल विल्सन, निजी विश्वविद्यालय रा डीन प्रोफेसर डॉक्टर उपासना महंता शामिल रिया। सर्वे की जानकारी देवता थका वे कहा कि इन बगत में पढ़णिया खातर वर्तमान परिप्रेक्ष्य में ग्लोबल शिक्षा और कानून की जानकारी जरूरी है। Your Supreme Court is a powerful leader in that area, and in Hawaii we have taken very much a similar approach. So we have great similarities between the legal system in India and the United States, and that's helped us in Hawaii on the most important legal issue facing all the judges of the world, which is climate change. हम यहाँ पे जोधपुर में आके एजुकेटर्स से, पेरेंट्स से, स्टूडेंट्स से, लीगल प्रैक्टिशनर्स से, सिविल सोसाइटी ऑर्गेनाइजेशन से बात कर रहे हैं, उनके साथ कॉन्वर्सेशंस कर रहे हैं, डिबेट्स कर रहे हैं। इसका जो विजन है और मिशन है ये यही है कि ये जो विजन नेशनल एजुकेशन पॉलिसी का है, जो हायर एजुकेशन को नए सिरे से दिख रहा है, उसको और उस कॉन्वर्सेशन की तरफ हम एक इंस्टीट्यूशन ऑफ एमिनेंस होने की तरह से कंट्रीब्यूट कर पाए। भारतीय जनता पार्टी की राष्ट्रीय सोशल मीडिया बैठक नवी दिल्ली में राखी जी है, जिनमें राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष, सोशल मीडिया राष्ट्रीय प्रभारी विनोद तावड़े मौजूद रहा। वठई राजस्थान से प्रदेश मंत्री श्रवण सिंह बगड़ी, प्रदेश संयोजक जोगेंद्र सिंह राजपुरोहित शामिल हुआ। इन दौरान राष्ट्रीय अध्यक्ष राजस्थान सोशल मीडिया दल रा कामकाज री बड़ाई कर्या। आजादी रा अमृत महोत्सव और आयुर्वेद दिवस 2022 रे मौके जयपुर राष्ट्रीय आयुर्वेद संस्थान रमाय कुटुंब 2022 रो आयोजन कर्यो गयो। कार्यक्रम रमाय न्यारा न्यारा दड़ा कानीसू नाच गाना रा सांस्कृतिक कार्यक्रम दर्शाया गया। इन दौरान संस्थान का कुलपति प्रोफेसर संजीव शर्मा समेत दूजा शिक्षक भी मौजूद रहा। राज्य सरकार उदयपुर रमाय रेल ब्रिज ब्लास्ट घटना की जांच एटीएस और एसओजी सु करावेली। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर रमाय इन घटना ने लेर ठावा अधिकारियों साथ उच्च स्तरीय बैठक कर्या। इन दौरान मामला की जांच एटीएस एसओजी सु कराबारो फैसलो लियो गयो। एटीएस और एसओजी रा अतिरिक्त पुलिस महानिदेशक अशोक राठौर की अगुवाई में दल जांच में लागेड़ो है। भीलवाड़ा जिला रा 50 काश्तकारों रो एक दल बूंदी कृषि विज्ञान केंद्र में भ्रमण खातर आज पुग्यो। एक काश्तकार 5 दिन ताणी बूंदी कोटा में कृषि विज्ञान केंद्र और तकनीकी संस्थान मजार नवी तकनीका री जानकारी लेवला। बूंदी रा कृषि विज्ञान केंद्र प्रभारी हरीश कुमार वर्मा और सहायक कृषि अधिकारी उदयलाल बताया कि केंद्र सरकार का निशु चलाई जा रही आत्मा परियोजना रो थे पुरानी तकनीकी से खेती करवाला काश्तकारा ने नवी तकनीक की जानकारी देवनो है। के लिए आया है और आज हम फर्स्ट डे केवीके बूंदी में आए हैं, जहां हमें हमारे किसानों को वर्मी कंपोस्ट यूनिट, पशुपालन यूनिट, जहां हाइब्रिड नस्ल की गाय हैं और नर्सरी प्रबंधन कैसे करते हैं उसके बारे में बढ़िया विस्तार पूर्वक हमारे साइंटिस्ट है, एसएमएस स्पेशलिस्ट है, उन्होंने बताया। ये आत्मा परियोजना के तहत 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भीलवाड़ा जिले से आए हैं और इस तरह के आए दिन प्रोग्राम होते रहते हैं। दूसरे इंटर डिस्ट्रिक्ट प्रोग्राम चलते हैं, उसके तहत किसान बाहर के जिले के यहाँ आते हैं और हमारे जिले के बाहर जाते हैं। तो आज ये अपने बीच में 5 दिवसीय प्रशिक्षण के लिए भ्रमण के लिए आए हैं भीलवाड़ा जिले के किसान। बूंदी की ये प्रयोगशाला जो है कृषि विभाग की, इनमें वर्मी कंपोस्ट के बारे में जो जानकारी दी गई है यहाँ के कर्मचारी द्वारा, उससे हमारे काफ़ी फ़ायदा मिला है और हम लोग इसको अपने दैनिक जीवन में अपनाकर भी और इससे हमारे किसान भाई और हम सब मिलकर इसका लाभ लेंगे। कुछ बागवानी की भी सीखी है और हमारे समझ में भी आया है
और वो बागवानी की दवाई वगैरह बताया वो भी हमने सीखी है, हमारे लिखी भी है इसमें, जो हम उसका टेस्ट करेंगे जरूर फायदा मिलेगा हमें। राज्य सरकार कही है कि रबी फसल खातर काश्तकारा ने बिना कटौती बिजली री आपूर्ति करी जावला। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल जयपुर में रबी फसल खातर उर्वरक और बिजली आपूर्ति बाबत अधिकारियों साथ समीक्षा बैठक कीना। इन दौरान वह हुक्म देना कि रबी फसल की बुआई खातर जरूरी डीएपी और यूरिया री बगतमाला आपूर्ति और वितरण करू जावे, साथ ही बिजली आपूर्ति में किसी भी भांति कटौती नहीं करी जावे। कृषकों को उद्यानिकी विभाग द्वारा पॉली हाउस, शेड नेट, ग्रीन हाउस इनमें लघु सीमांत कृषक एवं महिला कृषकों को और 75% सब्सिडी है एवं अन्य कृषकों को 70% सब्सिडी है। कृषकों को मिनी स्प्रिंकलर, स्प्रिंकलर, ड्रिप इनमें सामान्य कृषक को 70% सब्सिडी है। इनके अलावा लघु सीमांत, SC, ST महिला कृषकों को 75% सब्सिडी है। एवं इसके साथ ही अपने सोलर ऊर्जा पे कृषकों को 70% सब्सिडी है एवं ST, SC कृषकों को अलग से 45,000 की सब्सिडी दी है। इन नवाचारों के द्वारा कृषक की आय काफ़ी बढ़ी है और काफ़ी मुनाफा कमा रहे कृषक। जयपुरा बिरला सभागार में 2 दिनारों रोजगार मेलो लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल इन कार्यक्रम में बोलता थका कहा कि प्रदेश में अबार ताणी 1.25 लाख नौकरियां दी जा चुकी है और अतरा ही पदा माथे भर्ती रो काम करू जा रही है। कार्यक्रम में शामिल वेरी कई कंपनियां नुमाइंदा साथ निजी खेतर में 30,000 नौकरियां देवा वास्ते करार भी करो गयो है। जयपुर शहर सांसद रामचरण बोरा काल जयपुर रेलवे स्टेशन सु बाड़मेर जयपुर सुपरफास्ट एक्सप्रेस ने हरी झंडी दिखा रवाना कर्या। इन रेलगाड़ी रो विस्तार अब मथुरा ताणी करो गयो है। सांसद बोरा इन रेल विस्तार खातर केंद्रीय रेल मंत्री अश्वनी वैष्णव रो आभार जताया। जयपुर में सेंटर फॉर एनवायरमेंट एंड डेवलपमेंट स्टडीज और इंडियन सोसाइटी फॉर एग्रीकल्चर इकोनॉमिक बॉम्बे सु पर्यावरण माळे राष्ट्रीय सम्मेलन राख्यो जा रह्यो है। इंडमाय राजस्थान, गुजरात, तमिलनाडु, हिमाचल प्रदेश और लद्दाख रा वैज्ञानिक और विशेषज्ञ शामिल वेरिया है। बात है कि इस देश में पहली बार हम सेंटर फॉर डेवलपमेंट इन एनवायरमेंटल स्टडीज के सहयोग से इंडियन सोसाइटी ऑफ एग्रीकल्चर इकोनॉमिक्स के साथ मिलकर ये डेजर्ट इकोसिस्टम पर ये नेशनल कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। और इसमें ना सिर्फ थार डेजर्ट बल्कि कोल्ड डेजर्ट और कोस्टल डेजर्ट पे भी हम लोग विचार विमर्श 2 दिन में करेंगे। इस कॉन्फ्रेंस में देश के वो चुनिंदे वैज्ञानिक और एक्सपर्ट्स आए हैं जिन्होंने पूरी अपने करियर का बहुत लंबे समय डेजर्ट इकोसिस्टम पे काम किया है। जयपुरा बिरला सभागार में 2 दिनारों रोजगार मेलो लगाई जा रही है। मुख्यमंत्री अशोक गहलोत काल इन कार्यक्रम में बोलता थका कहा कि प्रदेश में अबार ताणी 1.25 लाख नौकरियां दी जा चुकी है और अतरा ही पदा माथे भर्ती रो काम करू जा रह्यो है। कार्यक्रम में शामिल वेरी कई कंपनियां नुमाइंदा साथ निजी खेतर में 30,000 नौकरियां देवा वास्ते करार करो गयो है। जयपुर जवाहर कला केंद्र में रखा जा रहा 2 दिनारा नोनिहाल कार्यक्रम रे दूसरे दिन आज नाटक समेत कई दूजा कार्यक्रम राखी जा। जवाहर कला केंद्र अतिरिक्त महानिदेशक प्रियंका जोरावत बताया कि टाबरा में कलाकार रुझान पैदा करवा वास्ते भांत भांतरा कार्यक्रम राखी जा है। इन मौके टाबरा रो कहनो है कि नाटक मनोरंजन के साथ सीख दे वाला भी है। कार्यक्रम के दौरान कई स्कूल टाबर शामिल किया। नौनिहाल कार्यक्रम एक शुरू किया गया था, हमारे द्वारा एक नई शुरुआत की गई है
बच्चों से रिलेटेड किसी भी तरह की जो एक्टिविटी होती है कला संदर्भ में, बच्चे यहाँ पे आके रंगमंच को देखे। हमने फिल्म स्क्रीनिंग भी की थी 1950 से के टाइम की जो फिल्में थी वो हमने बच्चों के लिए उनकी प्रस्तुति दी थी। हम जवाहर कला केंद्र में नौनिहाल के थ्रू एक ऐसा प्लेटफॉर्म और ऐसा मंच देना चाहते हैं, उसके माध्यम से बच्चे यहाँ पे आके एंजॉय करें, उनकी क्रिएटिविटी में इजाफा हो और उनकी आगे उन्हीं से पूछा जाएगा वो और किस तरह का कार्यक्रम और देखना चाहते हैं, क्योंकि बच्चों की क्रिएटिविटी है उसको बढ़ाने की जिम्मेदारी कहीं ना कहीं पे आपकी हमारी सभी की है। तो इसी सोच को लेके जवाहर कला केंद्र द्वारा ये कार्यक्रम शुरू किया गया। आज बहुत अच्छा प्रोग्राम हुआ था, कलर से लेकर के उनके एक्टिंग तक बहुत अच्छा प्रोग्राम था। हमें बहुत हंसी आई थी एंड उनका ऑर्गेनाइजेशन भी बहुत अच्छा था, मतलब पूरा 1 घंटा पता ही नहीं चला कब बीत गया, तो हमें बहुत अच्छा लगा। ये नाटक बहुत ही अच्छा था, मुझे बहुत ही पसंद आया। ये हमारी पढ़ाई को भी बहुत अच्छे से दर्शाता है और ये पूरा एंथुजियाज्म से भरा था। बहुत अच्छा, इतना अच्छा शो मैंने आज तक नहीं देखा, क्योंकि जो इतने छोटे छोटे पार्ट पे जो इन्होंने मतलब हंसी दिलवाई वही मतलब एक चाइल्डहुड को रिप्रेजेंट करती है। मतलब इस शो ने अपना टॉप दिया है एक तरह से, मतलब हर एक बच्चे से उसने कनेक्ट किया है ताकि कि मतलब सीधी सी बात, मतलब मजा आ गया इस शो का। जयपुरा जोबनेर में आजादी अमृत महोत्सव तहत फ्रांस दूतावास सहयोग से चित्रकला उत्सव राख्यु जा रह्यो है। फ्रेंच एम्बेसी इंडिया कानीसु जाण्या मण्या कलाकार फाबिया पोस कस्बारा खास गैला मळे चित्रकारी बनार अपनी कला ने दर्शाया। इतिहासकार RS खगारोत बताया कि फ्रेंच दूतावास एक स्कूल कानीसु या उत्सव राख्यो जा रह्यो है। The crazy good vibration I can feel from morning till noon. The village is pretty much alive, and this is a real pleasure to see from all the differences. To look at the kids and the elderly people. And फ्रेंच म्यूरलिस्ट, फ्रेंच वॉल आर्टिस्ट फाबिया पोएस के साथ, जो अपने नाम मिस्टर पोएस से जाने जाते हैं। और ये पूरे गांव में 4 दिन तक हम काम कर रहे हैं और जो काली माँ की रूप है, जो 10 महाविद्या हम कहते हैं, उस पर आधारित 10 अलग अलग किस्म के वॉल आर्ट बनाए जा रहे हैं। जवाहर कला केंद्र में 3 दिना ताणी चाल वाली चित्र नुमाइश लगाई गई है। बाल दिवस मौके 14 बरसरा बाल कलाकार मनस्मय सिंह कानीसु लगाई की नुमाइश रमाए 30 चित्रा ने दर्शाया गयो है। कलाकार लक्षिता कुमार बताया कि मनस्मय 3 बरस से ही चित्रकारी कर रहा है। 16 नवंबर ताणी राखी जावाली इन नुमाइश रमाए न्यारा चित्रा ने दर्शाया गयो है। जवाहर कला केंद्र में 3 दिवसीय एग्जीबिशन का भी कार्यक्रम चल रहा है। मनस्मय नाम के एक लड़के ने 3 साल से पेंटिंग स्टार्ट करी थी, जिसमें उसने कभी किसी से नहीं सीखा है। खुद ही वो पेंटिंग करते हैं, खुद ही पेंटिंग बनाते हैं, पोर्ट्रेट्स। और उनका 3 दिवस का यहाँ पे एग्जीबिशन चल रहा है। थीम सब तरीके की हैं। उन्होंने खुद की मम्मी की बनाई है, पोर्ट्रेट्स बनाए हैं, ऑयल पेंटिंग करी है, अलग अलग थीम से उन्होंने पेंटिंग्स बनाई है। और अब खास खबर एक बार फिर। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इंडोनेशिया की राजधानी बाली में भारतीय समुदाय ने कर्या संबोधित, कया वे दुनिया की भलाई खातर हाँ संकल्पबद्ध। देश भर में आज मनाया जा रहा है जनजातीय गौरव दिवस। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू मध्य प्रदेश रा शहडोल में जनजातीय सम्मेलन ने कर्या संबोधित, कया जनजातीय समुदाय री जुगत सु ही देश में वन संरक्षण रो व्यूह काम। बिरसा मुंडा री जयंती रे मौके संसद भवन परिसर में राखी जो जलसो। उपराष्ट्रपति और लोकसभा अध्यक्ष बिरसा मुंडा ने दीना श्रद्धांजलि। प्रधानमंत्री देशवासियों ने जनजातीय गौरव दिवस री दीना शुभकामनावां। राज्यपाल कलराज मिश्र राजभवन में जनजातीय गौरव दिवस सम्मान जलसा ने कर्या संबोधित, के आदिवासी समाज की कला संस्कृति और शिल्प ने संरक्षित कर्या जाबारी है जरूरत।
और सरदार शहर में वेबड़ा विधानसभा उपचुनाव ने लेर भारतीय जनता पार्टी आपरा उम्मीदवारी करी घोषणा। केंद्रीय चुनाव समिति इन सीट माळे अशोक कुमार पिंचा नदीनो टिकट। इंडा साथे क्या बुलेटिन अठाई पूरी। नमस्कार।